हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दैन में। तो दोस्तों, आज बेहद खुशी के साथ आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि आज हमारी ये 100 क्लास हो चुकी है और क्लास 1 से हमने अपना सफर स्टार्ट किया था, जहां मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था सिलेबस से, और 100 वीडियोस हमारी इस साल की 2024 के यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान फिजिक्स की कंप्लीट होने जा रही हैं और आज इसका 100वां सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं। ठीक, चले देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेहतरीन पॉइंट हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे। आज की क्लास का जो टॉपिक है बच्चों, वो है प्रेरकत्वों का संयोजन। अब भाई ये बात मुझे बताओ पहले आप लोग कमेंट करके कि प्रेरकत्व क्या होता है। प्रेरकत्व क्या होता है ये बात आप समझेंगे ध्यान से। जैसे मैं कोई वायर ले लूं, वायर कोई तार ले लूं तो उसके अंदर प्रतिरोध होता है। अगर मैं संधारित्र ले लूं तो वहां पर धारिता हो जाती है C। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं कोई कुंडली लेता हूं, क्या अगर मैं कोई कुंडली लेता हूं तो उस कुंडली के अंदर स्वप्रेरण, जिसको हम प्रेरकत्व बोलेंगे अब आगे आगे, उसी को बोलते हैं L। ठीक, तो चलो अब तक जैसे हमने पढ़ा था कि संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में है, तो संधारित्रों को कैसे जोड़ते थे, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। प्रतिरोधों को जोड़ते थे श्रेणी क्रम में, R बराबर R1 प्लस R2। इसी प्रकार से प्रेरकत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखें दोस्तों यार, प्रेरकत्व की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके का यहां पर संयोजन देखने को मिलेगा। एक तो होता है श्रेणी क्रम और एक आता है भैया, इसको थोड़ा सा इधर को कर लो, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। यानी इन सीरीज और इन पैरेलल दो ही कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिलेंगे। एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, अगर इस तरीके की कोई कुंडली है आपके पास तो उस कुंडली का प्रेरकत्व होता है L। क्लियर बात याद रहेगी। चलिए श्रेणी क्रम की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे आप, दोनों ही मैं आपको यहां पर कंप्लीट कराऊंगा आज। और श्रेणी क्रम क्या बात कहता है, श्रेणी क्रम ये कहता है कि यदि दो या दो से अधिक कुंडली आप श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ दें, ये बीच में चला गया, ये L1 हो गई और ये L2। यहां से करंट चला I और यहां से चलता हुआ यहां पर भी I रहा और यहां पर भी I ही रहा, क्योंकि हम जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है। चूंकि इस बात को यहां पर नोट कर देंगे आप, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ये बात आप लोग सभी जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा जो है समान फ्लो होती है। I अगर बह रहा है तो पहले में भी I होगा और दूसरे में भी I ही फ्लो होगा। दूसरी बात अगर हम करें दोस्तों, देखें जरा, यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, देखिए अगर मैं बात करूं पहली कुंडली में, बोलो मुझे पता है फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर L इंटू आई। अगर मैं फाई 1 की बात करूं तो L1 रहेगा और I तो समान रहेगा, इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं दूसरी कुंडली में, तो दूसरी कुंडली में फाई 2 बराबर क्या बनेगा, बोलो L2 इंटू आई, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। क्लियर है। अगर मैं बात करूं आपसे कुल फ्लक्स, दोनों को मिलाने के बाद जो फ्लक्स आया वो फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर दें, फाई बराबर क्या होता है, बोलो L इंटू आई होता है और फाई 1 बराबर L1 इंटू आई और यहां पर L2 इंटू आई। देखिए ना, L इंटू आई कॉमन आ गया भैया, तो अंदर क्या बचेगा, L1 प्लस L2 बचेगा। क्लियर है इतनी बात। अब यहां से आगे I से I कैंसिल हो जाएगा, L बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, L1 प्लस
L2। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? और यही हो जाता है हमारा श्रेणी क्रम। अगर श्रेणी क्रम में आपको इस तरीके से मिलेंगी कुंडलियां, तो आप उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए सीधा सीधा डायरेक्ट उनको ऐड कर दोगे, L बराबर L1 प्लस L2। इसके बाद बात करते हैं समांतर क्रम की। और समांतर क्रम हमसे बात कहता है क्या, कि यदि कुंडलियां इस तरीके से जुड़ी हुई हो, एक ऊपर और एक कुंडली भैया नीचे, ये L1 और ये L2, यहां से करंट चलेगा I, और यहां से आने के बाद ऊपर जाएगा I1 और नीचे जाएगा I2। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये दोनों, देखो यहां पर I चल रहा था, लेकिन जैसे आगे रास्ते दो हुए, I भी कन्वर्ट हो गया I1 में और I2 में। चलिए जरा आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखना जरा पहली के भैया एक बात ध्यान रखेंगे आप, मैंने अभी आपको बताया फाई बराबर क्या होता है, L इंटू आई। और अगर मैं आपसे बोल दूं क्या I बराबर कितना होता है, तो I बराबर क्या बन जाएगा, फाई अपॉन L। यानी याद रखना श्रेणी क्रम में ऐसे लिखोगे, समांतर क्रम में धारा समान नहीं होती। जैसे मैंने कहा फाई बराबर L इंटू आई, और I बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन L1। ऐसे अगर मैं बोल दूं आपसे I1 बराबर फाई अपॉन L1 और I2 बराबर फाई अपॉन L2। अगर मैं बात करूं कुल धारा, तो I बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, I1 प्लस I2। I की वैल्यू बोलो यहाँ से कितना है, I की वैल्यू कितनी होती है पूरे परिपथ के लिए, फाई अपॉन L। यहां से बोलो फाई अपॉन L1, फाई अपॉन L2, और यहां से फाई अपॉन L आ गया, फाई कॉमन आ गया भैया। क्लियर है इतनी बात? यहां से 1 अपॉन L1 आ गया और यहां से 1 अपॉन L2 आ गया। फाई से फाई कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन L इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। और यही क्या बन गया आपका फॉर्मूला। यानी यहां से दोस्तों में एक बात समझ में आती है क्या, कि अगर श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व को जोड़ा जाएगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या हो जाता है, फॉर्मूला आ जाता है हमारा L बराबर L1 प्लस L2। और इन्हीं प्रेरकत्वों को अगर समांतर क्रम में आप जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर फॉर्मूला बन जाता है L1 अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। अभी एग्जाम में आपको देखना होगा कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है या समांतर क्रम में जुड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे। बाकी इसके ऊपर प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।